अगला जो चैप्टर आपका फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है आपके बाबू बताइए? अभी जो चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का नाम क्या है बाबू यहाँ पे? तो ऊर्जा के स्रोत है ना बाबू। ये आपका अंतिम चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, है ना बाबू। इसके पहले हम लोगों ने सारे क्लास को पढ़ा हुआ है और सारे क्लास का वीडियो भी क्या है चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो और जो नोट्स बनाए अपना नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ऊर्जा के स्रोत को जब हम पढ़ रहे हैं बाबू, तो सबसे पहले इसमें बात एक शब्द आता है यहाँ पे ऊर्जा, है ना जी। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे कि कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? माने यानी कि आपके अंदर कितना क्षमता बा, तारा कितना कैपेसिटी बा कोनो काम करे, कोई तार का है ऊर्जा, है ना। नहीं बोलते हो कि फलाना मानो इतना देर काम कर देता, मैंने कहा हुआ जी ओकर अंदर ढेर ऊर्जा बा, इतना कैपेसिटी बा ओकर ना जी, तो वो ढेर ऊर्जावान है जी। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, जो कि डिफिनेशन आपको यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसको भी आप देख सकते हो, है ना। इसके बस आप सभी को मैं बता दूँ यहाँ पे कि ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक आपके एग्जाम में पता नहीं कितना बार पूछा होगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, है ना जी। तो ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना क्या होते हैं बाबू? जूल। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आने की वजह से दिक्कत भी हो जाता है ना जी, कन्फ्यूजन की वजह से लड़के गलत टिक कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जूल, है ना जी, याद रहेगा। ऊर्जा में जो आ रहा था तो इसका ऐसा ही मात्रक जूल होगा, है ना। ऐसे भी करके चीज़ें याद रखोगे, ठीक ना। इसी क्रम में जब हम आगे पढ़ रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है, एकदम इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये आप सभी को मैं बता दूं, क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है, 9th में भी है। ये एक ऐसा टॉपिक है वो जो कि आपको अच्छे से समझना भी चाहिए। तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। इस नियम के अनुसार ये हमें पता चलता है कि ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हो। नहीं होता है कि कोई कहेगा कि हम तो ऊर्जा जियान करा देंगे, है ना, कुछ जियान नहीं कराओगे, ऊर्जा दूसरा रूप में बन जाएगा, है ना बाबू। तो आपको क्या याद रखना है, सुनिए ध्यान से। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या बाबू, परिवर्तित किया जा सकता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत याद रहेगा जी। इसी क्रम में हमको एक और इम्पोर्टेंट बात जो देखना है वो याद रखना आप सभी को बाबू यहाँ पे, जिसका नाम है ईंधन क्या है। आपसे प्रश्न में पूछा भी गया होगा, अच्छा पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, अक्सर ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछाइए जाएगा कि ईंधन किसे कहते हैं, तो भाई एक लाइन का परिभाषा याद रखना है कि वे सभी पदार्थ या वे पदार्थ जो जलने पर बाबू क्या दे, हमें उष्मा प्रदान करे, है ना। जिसको दहन किया जाए, जिसको जलाया जाए तो आपको उष्मा दे, है ना बाबू, ताप दे, है ना जी। तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे बाबू ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, याद रहेगा जी। तो वैसा पदार्थ जो दहन पर क्या दे बाबू, उष्मा प्रदान करे, उसे हम लोग ईंधन कहेंगे। ये याद रहेगा सभी को, पूरा याद रहेगा ना जी। चलिए, इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा ही गया था इस बार, ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहेंगे, माने बढ़िया ऊर्जा किसे कहोगे आप लोग, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, है ना जी। तो